नमस्कार। 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं त्रुपद है आपके साथ फिर से एक बार। वर्तमान दिल्ली को पहले खंडप्रस्थ कहते थे। वहां जंगल थे, वहां पहाड़ियां थी, वहां पर ही पूरी तरीके से बंजर थे, कुछ पैदा नहीं होता था, कोई नहीं रहता था वहां। इसीलिए पर बाद में दुर्योधन ने खंडप्रस्थ को युधिष्ठिर को दे दिया। युधिष्ठिर जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर, बाकी अपने सैनिकों के साथ मिलकर उस खंडप्रस्थ को डेवलप किया और उसका नाम रख दिया इंद्रप्रस्थ। आप जानते हैं आज वर्तमान दिल्ली में जो पहले इंद्रप्रस्थ था उसका नाम पहले खांडोप्रस्थ था, जिसको युधिष्ठिर जी ने इंद्रप्रस्थ बनाया। और आज उसी दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड भी नहीं है, मादरी रोड भी नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है, लेकिन बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, तुगलक रोड है, लोधी रोड है। सारे आक्रांताओं के नाम है, उन्हीं के नाम पे सड़कें हैं, बगीचे भी हैं, गलियां भी है, मोहल्ले भी है। जबकि उन आक्रांताओं ने एक भी सड़क नहीं बनाई थी। दिल्ली के अंदर जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, खिलजी, औरंगजेब, इन सब के नाम पर सड़कें हैं। इसको या तो अंग्रेजों ने बनाया या तो कांग्रेस ने बनाया। उन्होंने खुद कुछ भी नहीं बनाया था और आज भी चल रहा है। दुख मुझे इस बात का है कि सुबह से लेकर शाम तक समाजवाद, अंबेडकरवाद, गांधीवाद, पेरियारवाद, दुनिया भर के जुमले फेंकने वाले ये नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार कभी यह नहीं कहते हैं कि भारत में एक नामकरण संहिता बननी चाहिए, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाए जाए और पूरे देश में आक्रांताओं के नाम पे उस जितने सड़क, मोहल्ले, गलियां हैं उनको बदल दिया जाए। जैसे गजनी, मोहम्मद गजनी, आक्रांताओं के जितने भी नाम से रोड है, मोहल्ले हैं, क्लिनिक है, शहर है, उनको बदल दिया जाए, उनका नाम भारतीय की जाए। भारत में आज भी गुलामी के निशान है, उन आक्रांताओं के निशान है जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, हमारे पूर्वजों की हत्याएं की। उन जो गुलामी के निशान हैं उनको मिटाने के लिए अलग एक बहुत आसान है, एक भारतीय धरोहर संहिता बना दिया जाए और जितने भी काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला है, सबको एक साथ रिस्टोर कर लिया जाए। लेकिन कोई भी समाजवादी, अंबेडकरवादी, लोहियावादी, गांधीवादी, नेहरूवादी, पेरियारवादी कभी गुलामी के निशान मिटाने की मांग नहीं करता, ना गुलामी के नाम हटाने की मांग करता है। भारत में आज भी गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं। बाल विवाह, बहु विवाह, हलाला, मुतहा, मिसियात, तहरस, चाची से निकाह, मौसी से निकाह, मामी से निकाह, बुआ से निकाह, चचेरी बहन से निकाह, ममेरी बहन से निकाह, फुफेरी बहन से, मौसेरी बहन से, सबसे निकाह चल रहा है। जो मिले उसी से निकाह हो जाता है। लेकिन कोई भी समाजवादी, अंबेडकरवादी, गांधीवादी, लोहियावादी, पेरियारवादी ये गुलामी की कुरीतियां खत्म करने की बात नहीं करता। भारत में बहुत सारी गुलामी की कुप्रथाएं चल रही है। तलाक, हसन तलाक, ए हसन तलाक, बाइन तलाक, किनाया या खतना, पता नहीं और क्या क्या कुरीतियां चल रही है, कुप्रथाएं चल रही हैं। लेकिन कोई भी गांधीवादी, समाजवादी, अंबेडकरवादी, लोहियावादी, पेरियारवादी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार इन गुलामी की कुर्तियों और गुलामी की कुप्रथाओं को खत्म करने की मांग नहीं कर रहा है। भारत में आज 75 साल के बाद भी गुलामी की शिक्षा चल रही है। वही मदरसा व्यवस्था, वही मिशनरी एजुकेशन सिस्टम, वही मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम, वही मैकाले का एजुकेशन सिस्टम आज भी 75 साल के बाद भी चल रहा है। लेकिन कोई भी समाजवादी, अंबेडकरवादी, लोहियावादी, पेरियारवादी, साम्यवादी जो दुनिया भर की बातें करते हैं, यह नहीं कह रहे कि गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदली जाए, भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए, वैदिक शिक्षा लागू किया जाए, व्यवस्था वैदिक शिक्षा की व्यवस्थाएं लागू की जाए, लोगों में चारित्रिक विकास हो, लोगों का आध्यात्मिक विकास हो, लोगों का मानसिक विकास हो, लोगों का शारीरिक विकास हो।
ऐसे शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए, ना कि गुलामी वाली शिक्षा व्यवस्था। अल्टीमेटली मदरसे में तो जिहादी ही निकलते हैं, मदरसे जिहाद पनपा हुआ है, मदरसे से आतंकवाद फैलता है। मदरसे में तो अवैध हथियार कितनी बार मिल चुके हैं, फिर भी मदरसों के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। ये कड़वी सच्चाई है। ये गांधीवादी, अंबेडकरवादी, समाजवादी, लोहियावादी, पेरियारवादी, ये महज एक जुमला है, लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है, क्योंकि यह लोग कभी भी गुलामी की पुलिस व्यवस्था को बदलने की मांग नहीं करते। कोई भी नेता, अभिनेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार की कलम यह कार्य यह नहीं कह रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलिस को स्वतंत्र बनाया जाए, पुलिस को निष्पक्ष बनाया जाए। जो पुलिस सत्ता की गुलामी बनी हुई है, इस 1861 के पुलिस एक्ट के कारण इसको हटाया जाए, पुलिस रिफॉर्म लागू किया जाए, पुलिस चार्टर लागू किया जाए, 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो। इस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। सुबह से लेकर शाम तक तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, बहसबाजी, डिबेट में होती रहती है। एक दूसरे कुस्तम कुश्ती, बतौलेबाजी करेंगे, गांधीवादी पर बात करेंगे, लोहियावादी पर बात करेंगे, अंबेडकरवादी पर भी बात करेंगे, समाजवाद बात पर पता नहीं कितनी बात सारी बातें करेंगे, दुनिया भर में आइडियोलॉजी की बात करेंगे, लेकिन कभी पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं करेंगे, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात नहीं करेंगे कि ये जो लेखपाल है, जो पटवारी है, जो तहसीलदार है, जो पेशकार है, सबका काम डिसाइड कर दिया जाए कि किसको क्या करना है और कौन सा काम कितने दिनों में करना है। इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर हो, इसकी बात नहीं करेंगे। भारत में न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है। 5 करोड़ लोगों के 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग घटिया कानूनों के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी SC/ST एक्ट के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी दहेज केस के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी जो है वो बलात्कार के आरोप के कारण आरोप लगा दिया जाता है बलात्कार का, उससे आत्महत्या कर लेते हैं। जो लोग फर्जी जो है उनके ऊपर ब्याज बढ़ा दिया जाता है, उससे आत्महत्या कर रहे हैं। सूदखोरों से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं, हरामखोरों से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था बदल ली जाए, इस पर कोई भी ना गांधीवादी, समाजवादी, अंबेडकरवादी, परिवारवादी, लोहियावादी कोई भी नहीं बोल रहा है। यह कड़वी सच्चाई है। इन नेताओं के पाखंड को उजागर करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आज की डेट में घटिया कानून के कारण गुंडे, बदमाश, मवाली ये सब पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, विधानसभा का MLA बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, कोई MLC बन रहा है, और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो टिकट खरीद के दलाल टाइप के लोग राज्यसभा में पहुंच जा रहे हैं और बाद में टिकट खरीद के लोकसभा में पहुंच जा रहे हैं। मूल कारण घटिया कानून, सड़ी हुई व्यवस्था। कौन बदलेगा? स्वाभाविक किसी बात है, संसद को बदलना पड़ेगा, लेकिन आवाज नहीं उठाते क्योंकि वह नहीं आवाज उठा रहे हैं। इसीलिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा, आपको दल गुलामी छोड़ना पड़ेगा, इन लोगों से सीधे सीधे इनके सामने जाके मुंह पे पूछना पड़ेगा। यह गुलामी की घटिया पुलिस, न्याय, चुनाव व्यवस्था कब बदलेगी? आपको इनसे पूछना पड़ेगा। यह गुलामी की घटिया टैक्स व्यवस्था कब बदलेगी? ये जो वर्तमान टैक्स सिस्टम है, इनकम टैक्स सिस्टम, GST टैक्स, ये टोल टैक्स, बट रोड टैक्स, दुनिया भर के टैक्स, ये केवल और केवल व्यापारियों का शोषण करने के लिए है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां व्यापारियों से चंदा लेती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने दम पे नहीं चल रही है, केवल कार्यकर्ताओं के पैसे से नहीं चल रही है, बाकायदा व्यापारियों से चंदा लिया जाता है। लेकिन कोई भी यह नहीं कह रहा है कि सारे टैक्स खत्म हो, वन नेशन वन टैक्स लागू किया जाए, कमाई पर सारे टैक्स बंद हो, केवल खर्च करने पर टैक्स लगना चाहिए, एक्सपेंडिचर टैक्स लगना चाहिए। ये इनकम टैक्स, GST टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स सब बंद होना चाहिए। लेकिन नहीं, कारोबार चल रहा है, शोषण का जरिया बना हुआ है यह। इनकम टैक्स के अधिकारी नहीं चाहते इनकम टैक्स खत्म हो जाए, GST के लोग नहीं चाहते कि GST खत्म हो जाए, CA भी नहीं चाहते कि ये सारा इनकम टैक्स 12 सिस्टम खत्म हो जाए, क्योंकि उससे उनका कारोबार चल रहा है। नेता भी नहीं चाहते क्योंकि उससे उनका शोषण, उनको दबाने में आसानी होती है।
उनको छापा डलवा डलवा के धमकाते हैं और मोटा पैसा वसूलते हैं। तो अगर व्यापारी इसके खिलाफ नहीं बोलेगा, मिडिल क्लास अगर इनकम टैक्स के खिलाफ नहीं बोलेगा, बिजनेस क्लास के लोग जीएसटी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, टोल टैक्स देने वाले टोल टैक्स के खिलाफ नहीं बोलेंगे, रोड टैक्स वाले रोड टैक्स के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो फिर कौन बोलेगा? अल्टीमेटली आपको ही बोलना पड़ेगा। यह गुलामी की जो टैक्स व्यवस्था है, यह बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत ही घातक है। इससे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार पनप रहा है। यह गुलामी की जो व्यापार व्यवस्था है, यह बहुत ही घातक है, हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। व्यापार के नाम पर हुक्का बार खुलवाए जा रहे हैं, पैसे लेके नेता लोग पैसा लेते हैं, डांस बार का लाइसेंस दे देते हैं, नेता पैसा ले रहे हैं, हुक्का बार का बियर बार का लाइसेंस दे रहे हैं, खुलवा कर दे रहे हैं, कैसीनो खुलवा के दे रहे हैं, जुआ जो घर है उसको खुलवा के दे रहे हैं। अब आप गोवा को ही देख लीजिए, वहां देख के आइए कितने बड़े बड़े कैसीनो खुले हुए हैं। गोवा किसी टाइप का योग भूमि थी। गोवा भगवान परशुराम जी की भूमि है, भगवान परशुराम जी की कर्म भूमि है। वहां पर हमारे ऋषि महर्षि तपस्या किया करते थे हजारों साल पहले गोवा में बैठ के। और आज गोवा में लोग जुआ खेलने जा रहे हैं, कैसीनो खेलने जा रहे हैं, अय्याशी करने जा रहे हैं, बियर पीने जा रहे हैं, दारू पीने जा रहे हैं। गोवा आज की डेट में अश्लीलता का अड्डा बन चुका है। और ये कौन करवा रहा है? ये सब अमेरिका वाले तो आके नहीं करवा रहे, ना ही रूस वाले आके करवाए, ना ही पाकिस्तान आके करवा रहा है। कौन करवा रहा है? ये सब भारत के लोग ही करवा रहे हैं। संविधान कहता है आर्टिकल 47 नशाबंदी करो, शराबबंदी करो, और हमारे सांसद विधायक मंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं वही नशे का अड्डा खुलवा रहे हैं, वही शराब का अड्डा खुलवा रहे हैं। भारत में गुलामी के संस्कार आज भी चल रहे हैं। दुर्भाग्यवश ये समाजवाद, अम्बेडकरवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद, दुनिया भर की बातें करने वाले सुबह से लेकर शाम तक जो तू मैं करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, नूरा कुश्ती करते हैं, बतौलेबाजी करते हैं, इसमें कोई भी नहीं बोल रहा। ना कोई गुलामी के नाम हटाने की बात करता है, ना कोई गुलामी के निशान खत्म करने की बात करता है, ना कोई गुलामी की कुर्तियां खत्म करने की बात करता है, ना कोई गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करने की बात करता है, ना कोई गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है, ना कोई गुलामी के झूठे इतिहासों को बदलने की बात कर रहा है, ना कोई गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है, ना कोई गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है, ना कोई गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है, ना कोई गुलामी की चुनाव व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है, ना कोई गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है, ना कोई गुलामी की व्यापार व्यवस्था की बात कर रहा है। कहने को तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई भी तंत्र हमारा नहीं है, कोई भी सिस्टम हमारा नहीं है। सरकारें बदल रही हैं, सांसद विधायक बदल रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, लेकिन सिस्टम वही गुलामी वाला चल रहा है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे पाखंडियों को एक्सपोज करिए जो सुबह से लेकर शाम तक गांधीवादी, समाजवादी, अम्बेडकरवाद, लोहियावाद, परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन गुलामी के नामो निशान हटाने की बात नहीं करते। ऐसे पाखंडों को एक्सपोज करिए और देश के लोगों को जागरूक करिए और अपने भारत देश के लिए स्टैंड लेना सीखिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल 24 मून टाइम्स न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत।